तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 9.16। तो गाइज़ ये कह लें कि हल करने वाली एग्जांपल नहीं है, एज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वो कहता है जू एक बंदे का नाम है, ठीक है। वो कहता है हैज़ अ वर्कशॉप इन हिज बेसमेंट। उसकी बेसमेंट यानी जो कि घर की बेस है ना, यानी कह रहे हैं कि हमने एक तहखाना बनाया हुआ है, उसकी वहाँ पे एक वर्कशॉप है। वेयर ही यूज़ अ वेराइटी ऑफ पावर टूल्स, जहाँ पे वो कह लें कि कई किस्म के आला इस्तेमाल करता है, कई किस्म की कह लें कि चीज़ें इस्तेमाल करता है, सच एज ड्रिल्स, जैसे कि ड्रिल मशीन हो गई, साज एंड सैंडर्स हो गए। उसके बाद वो कहता है द बेसमेंट फ्लोर इज़ कंक्रीट, यानी जो बेसमेंट का फ्लोर है वो एक गुड कंडक्टर है। कंक्रीट का मतलब होता है गुड कंडक्टर है, जिसमें से करंट फ्लो कर सकती है, ठीक है। और वो आगे कहता है कि एंड बीइंग बिलो ग्राउंड लेवल, और ये ग्राउंड लेवल यानी हमारी ज़मीन की तय होती है उससे नीचे है। यानी ग्राउंड लेवल आप जानते हैं गाइज कि कह लें कि ग्राउंड लेवल वो है जहाँ पे हमने कोई होल नहीं किया होता, जैसे कह लें प्लेन हमारा फ्लोर होता है ना, उसे हम कहते हैं ग्राउंड लेवल, ठीक है। और ग्राउंड लेवल से नीचे की बात कर, यानी कह लें जैसे कबर खोदी हो किसी बंदे की, इस तरह से उसने बनाई हुई है बेसमेंट। आगे वो कहता है इट इज़ यूजुअली डैम्प, ये डैम्प है। डैम्प कंक्रीट इज़ आ रिलेटिवली गुड कंडक्टर। डैम्प होता है यानी एक मैंने आपको कंडीशन पर पढ़ाई थी चैप्टर 7 में, एक अनडैम्प थी, एक क्रिटिकली डैम्प थी, एक ओवर डैम्प थी, ये उसकी ही एक फॉर्म है। वो कहता है जो फर्श है ना वो एक गुड कंडक्टर है डैम्प होने की वजह से। अननाउन टू, जो ये बात नहीं जानता, ठीक है। द इंसुलेशन ऑन अ वायर इन हिज इलेक्ट्रिकल ड्रिल हैज़ बिन निक्ड, कि उसकी जो ड्रिल की एक वायर है ना वो कट चुकी हुई है, ठीक है। निक्ड का ये मतलब है। आगे वो कहता है एंड द वायर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल केस ऑफ द ड्रिल, और वो जो वायर है वो ड्रिल के साथ लगी हुई है, यानी ड्रिल की ही वायर है। और जो आ जाएगी, यानी कि कह लें अगर ड्रिल की वायर अगर कटती है ना तो वो आ जाएगी नीचे फ्लोर के साथ आ जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, यानी करंट फ्लो करेगा। तो कहता है इससे जो की जान को, जो को आप दफ़ा करें यार, मैं कहता हूँ इससे बंदा ले लें, जो बार बार हमसे बुलाया नहीं जाता, ठीक है। तो क्या इससे जो की जान को कोई खतरा हो सकता है जब वो ड्रिल इस्तेमाल करेगा। तो चलिए अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन भी बस एक स्टेटमेंट ही है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते, लेकिन कह लें जब अगर आप कहीं पे इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो कहता है विदाउट द ग्राउंड कंडक्टर कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ द टूल, अगर हमारा जो कंडक्टर यानी ग्राउंड है, ग्राउंड जो हमारी सतह है, अगर वो कंडक्टर के साथ कंडक्टर जो है ग्राउंड कंडक्टर है, यानी सतह का यानी जो कंडक्टर बन चुका है, क्योंकि वो कंक्रीट है, तो अगर वो मेटल केस के साथ कनेक्ट ना हो तो जो वुड रिसीव यानी बंदा जो है एक सेवर यानी एक कह लें इंफॉर्मेटिव मैसेज अपनी तरफ रिसीव करेगा। परहैप्स फैटल, हो सकता है शॉक व्हेन ही अटेम्प्टेड टू यूज़ द ड्रिल, उसे शॉक लगे जब वो ड्रिल को इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। आगे वो कहता है द वोल्टेज बिटवीन हिज हैंड एंड हिज फीट वुड बी 120 वोल्ट। वो कहता है उसके हाथ और उसकी जो पैरों के दरमियान में वोल्टेजेस पाए जाएंगे ना वो 120 वोल्ट होंगे। एंड द करंट थ्रू हिज बॉडी वुड बी लिमिटेड बाय द रेजिस्टेंस। अब बॉडी के हर एक कह लें कि पैमाने की ना, यानी हमारा हाथ हो गया, हमारी बॉडी का अपना रेजिस्टेंस हो गया, हर एक की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। इस वजह से जो करंट लगेगी उसकी कोई ना कोई लिमिट पाई जाएगी, ठीक है। आगे वो कहता है टिपिकली द सर्किट ब्रेकर्स वुड नॉट ऑपरेट, कि अगर सर्किट ब्रेकर भी इस कंडीशन में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। पता ना जब हमें कोई यहाँ पे अगर आप मैकेनिक को बुलाएं ना, या वैसे भी कोई अगर इशू हो जाए, कहीं पे वायर शॉर्ट हो जाए, तो हमारे घर के जो स्विच होते हैं, मेन स्विच, वो गिर जाता है। तो सर्किट ब्रेकर का यही मतलब होता है। आगे वो कहता है वो भी काम नहीं करेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा, बंदा चमर जाएगा, ठीक है। यानी उसकी बॉडी में से शॉक जो है वो फ्लो करने लग पड़ेगा, करंट फ्लो करेगी। हाउएवर, हो सकता है इफ़ द ग्राउंड कंडक्टर इज प्रेजेंट, जब ग्राउंड कंडक्टर पाया जाएगा तो प्रॉपरली कनेक्टेड टू द ड्रिल, तो वो इनडायरेक्टली ड्रिल के साथ कनेक्टेड होगा। द केस रिमेन्स एट ग्राउंड पोटेंशियल, अगर जैसा कि आपको पता है ग्राउंड पोटेंशियल न्यूट्रल होता है, यानी जीरो उस पर पोटेंशियल पाया जाता है, तो 120 वोल्ट सोर्स के यहाँ बिकम्स शॉर्टेड टू ग्राउंड, यानी 120 सोर्स वो किस चीज़ को कह रहा है गाइज, वो सोर्स कह रहा है ड्रिल को। ड्रिल हमारी सोर्स है जिसमें 120 वोल्ट है, शॉर्टेड टू ग्राउंड, ग्राउंड के जीरो है, लिहाजा इसमें से आप देखें गाइज पता क्या है, वो जो बंदा होगा ना वो एज आ वायर के तौर पर काम करेगा, जिसमें से सारी करंट गुजर के ग्राउंड की जानिब जाएगी। जैसा कि आपको पता है जो वोल्टेज होते हैं वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो हायर पोटेंशियल है वो ड्रिल के अंदर है और लो पोटेंशियल है ग्राउंड का फ्लोर। तो जो हमारा यानी कि जो है ना, जो ने ड्रिल को पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो जो करंट होगी, ड्रिल वाले जो पोटेंशियल होंगे यानी वोल्टेज होंगे ड्रिल के अंदर, वो जो की बॉडी में से गुजरते हुए ग्राउंड की जानिब जाएंगे, तो लिहाजा जो को लगेगा शॉक। अब इससे उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन वो आगे कुछ कंडीशन देता है। वो कहता है द सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स, अगर सर्किट ब्रेकर काम करता है, ठीक है, तो वो कहता है जो लाइव्स टू ड्रिल एन अदर होल, तो जो बच सकेगा ड्रिल करने के लिए एन अदर होल से मुराद यानी वो ड्रिल कर सकेगा अगर सर्किट ब्रेकर वर्क करता है तब।
तो ये कंडीशन है। अब इसने दो दो कंडीशन बीच में बताई है आपको मैं बताऊं तो। एक कंडीशन ये थी अगर सर्किट ब्रेकर वर्क ना किया तो जो की मौत हो जाएगी, ठीक है, सीधी सी बात है। उसमें करंट फ्लो करता जाएगा जब तक कोई बंदा आता नहीं है तब तक वो उसे बचा नहीं सकते। अगर सर्किट ब्रेकर वर्क कर जाता है तो जो को शॉक तो लगेगा लेकिन काफ़ी कम लगेगा, काफ़ी कम दर्जे तक और आपके जो मेन स्विच है वो गिर जाएगा। तो इस तरह से गाइस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये बस एक्सप्लेन करने के मुताबिक था। ये नीचे आप देख सकते हैं ये जो वर्कर है ना, ये जो है इसने ड्रिल को पकड़ा हुआ है और आगे वो देखिए 120 पोटेंशियल और नीचे ग्राउंड उसने कंक्रीट फ्लोर दिखाया हुआ है जिसे हम ग्राउंड कहते हैं, ग्राउंड की स्टेट, ठीक है, जहाँ पे जीरो वोल्टेज पाए जाते हैं। तो ये जो है ना ये स्विच को मुकम्मल करेगा ड्रिल को पकड़ के, क्योंकि देखें आप यहाँ पे, ये मैं थोड़ी जूम करता हूँ, ये जो आपको नजर आ रहा है ये ओपन है सर्किट यहाँ से, लेकिन जो जब ड्रिल को इस्तेमाल करेगा ये जो वायर आपको ब्लैक गोल ऐसे सर्कल की तरह नजर आ रही है, कह लें या इलिप्स की तरह थोड़ी सी आंडे टाइप, तो ये हमारे पास ड्रिल की शेप है। वो कहता है जब ये जो है वो जब ड्रिल को पकड़ेगा तो इनडायरेक्टली स्विच के साथ कनेक्टेड होगी और आगे तक करंट पहुंचाएगी। तो इस तरह से जो है वो दो कंडीशन से गुजर सकता है, या तो यार बाय लक वो बच जाएगा, या बाय लक यानी जो भी उसकी किस्मत है उस लिहाज से उसकी मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।